नमस्कार मित्रों, प्रेम योग ट्विन फिल्म जर्नी में आपका स्वागत है। और मैं पायल शाह आपके साथ इस जर्नी को शेयर करती जाती हूँ। कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वीडियो को आप लगातार देखेंगी तो मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे गहरे विषय होते हैं और ऐसी बातें होती हैं कि जो एकदम से आपके लिए समझना कभी कभार मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल या अपनी माइथोलॉजी से जोड़कर आपको बताना चाहती हूँ। आप सभी ने समुद्र मंथन की बात तो सुनी होगी, है ना। हमारे जब देव और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था, देव और दानवों के बीच में ज़बरदस्त तरीके से युद्ध हो रहा था और कोई भी हारने को तैयार नहीं था। सबको जीतना था, त्रिलोक पर विजय हासिल करनी थी, सबको अपना अहंकार बढ़ा था, है ना। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। कुछ ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पे भी है आज के समय में, आज के जीवन में अगर आप देखें तो जब सूर और असुरों के बीच में, देव और दानव के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया था, तो विष्णु को तो वहाँ पे कोई ना कोई उपाय करना ही था, है ना। और इस परिस्थिति को कोई टाल नहीं सकता था। तो शिवा को बताया गया, शिवा जानते थे इस परिस्थिति में क्या करना। तो उन्होंने समुद्र मंथन का उपाय सुझाया कि किस तरीके से समुद्र मंथन किया जाए और उसमें से अगर अमृत निकला, क्योंकि देव और दानव के बीच में जो युद्ध हो रहा था वो सारा अमृत स्वर्ग से छीन कर ले जाने के चक्कर में समुद्र में फैल गया था। पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर हर जगह फैला हुआ था। और उस अमृत को वापस प्राप्त करना वो बड़ी मुसीबत की बात थी। तो ऐसा उदाहरण के तौर पे बताया गया है। हमारी माइथोलॉजी एक सिंबॉलिक फॉर्म है, हमेशा याद रखिएगा। हमारी माइथोलॉजी एक सिंबॉलिक दृष्टिकोण है और उसे हमें आध्यात्म की भाषा में, शब्दों में ढालकर समझना होगा। अगर आप एज इट इज समझने जाएंगे तो कहानियाँ लगेगी और उसमें कई सारे लॉजिकल क्वेश्चंस भी अराइज होंगे। पर थोड़ा सा अगर उसको आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी स्थिति होती है, जो डेवलपमेंट आपका होता है आध्यात्मिक वे पे। जैसे जैसे आप डेवलप होते हैं तो माइथोलॉजी की एक एक कड़ी आपके साथ जुड़ने लगती है। तो जो अमृत को वापस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बिना अमृत के स्वर्ग में स्थान हो नहीं सकता है, स्वर्ग हो नहीं सकता है। बिना अमृत के पूरी पृथ्वी त्राहिमाम पुकारेगी। तो पृथ्वी के बचाव के लिए, जीवन के बचाव के लिए अमृत को वापस प्राप्त तो करना ही था। तो भगवान विष्णु ने अपना कछुए का अवतार धारण किया। अपने पेट पर एक वो जो जैसे मक्खन हिलाते हैं वैसा एक जिसे हम वलोना कहते हैं, जिसको मंथन करते हुए उसमें से कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे छाछ को लगातार 2 रस्सियों से कसकर बीच की जो खंभा होता है, लकड़ी होती है, अगर उससे हिलाया जाए तो उस छाछ में से मक्खन निकल जाता है। तो विष्णु ने उस तरीके का अपनी पीठ पर उस आधार को रखवाया और मंथन शुरू हुआ। एक तरफ देव, एक तरफ दानव, और दोनों को कहा गया कि अगर ये आप आपसी तालमेल के साथ, आपसी मेलजोल के साथ अगर नहीं करेंगे तो किसी को कुछ भी हासिल नहीं होना है। दोनों को आपस में मिलजुल कर ही करना पड़ेगा। और दोनों तैयार हुए, देवता भी तैयार हुए, दानव भी तैयार हुए, क्योंकि दोनों की लालच थी कि अमृत प्राप्त करना है और अमर हो जाना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी समाप्त नहीं होना चाहता। यहाँ पे सबको अपना अस्तित्व टिका के रखना है। तो देवता भी असुरक्षित हैं और दानव भी असुरक्षित हैं। इस पूरे विषय को मैं आपकी जर्नी के साथ जोड़कर बताऊंगी। पहले हम इस माइथोलॉजी को समझ लेते हैं। तो कि दोनों असुरक्षित थे, दोनों को अपना अस्तित्व टिकाना था
और दोनों को अमृत चाहिए था, तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए तैयार हो गए। अब विष्णु ने तो अपना योगदान दे दिया, उन्होंने अपनी कमर दे दी, पीठ दे दी। वो कछुए के रूप में परिवर्तित होकर अपने कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। सारा वजन समुद्र मंथन का उन्होंने अपनी पीठ पर झीला विष्णु ने, और शिव खड़े थे, दोनों के प्रयत्नों को देख रहे थे। एक तरफ असुर और एक तरफ सूर, देव और दानव दोनों मंथन कर रहे थे, और उसमें से भयानक विष निकल रहा था। उसमें भी बताया गया है कि देवों ने कपट से उस सिले को पकड़ा जो शेषनाग था, वो रस्सी बन गया। तो शेषनाग के उस हिस्से को पकड़ा कि जहाँ से विष ना निकले, और दानव के हिस्से में वो काला, वो नकारात्मक उनके मुंह का हिस्सा गया, जहाँ से उनके मुंह से समुद्र मंथन के कारण से बहुत बड़ी दुर्गंध, बहुत बड़ी मात्रा में दुर्गंध निकलती, जो असहनीय हो जाती। तो वो नकारात्मकता जो ऐसा हिस्सा था जो ज़्यादा असहनीय था, पीड़ित करने वाला था, वो दानव के हिस्से में गया। यहाँ पे भी देवताओं ने छल कपट किया और असुरों के हिस्से ये आया। तो पूरे समुद्र मंथन की परिस्थिति में सबसे ज़्यादा सहन करने वाले थे असुर। नकारात्मक साइड जो है, जिसे हम नेगेटिविटी समझते हैं, नकारात्मकता ये नहीं है जो आपके असुरी गुण है, आपका अज्ञान है, आपके दोष हैं, आपकी नकारात्मकता। हकीकत में नकारात्मकता वो नहीं है, नकारात्मकता कुछ और है, पर आज तक हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो असुर जो थे वो भी इस समुद्र मंथन को चाहते थे, वो भी अमर होना चाहते थे, वो भी तृप्त होना चाहते थे। तो उन्होंने वो शेषनाग के मुंह वाला हिस्सा पकड़ा, और जितना मंथन होता जा रहा था, शेषनाग से भी पीड़ा से, क्योंकि घर्षण होता है, तो उस पीड़ा से शेषनाग के मुंह से बहुत सारी दुर्गंध निकलती थी जो असहनीय होती थी। वो विष छोड़ते थे, और वो विष इतना असहनीय होता था, और पूरी समुद्र मंथन की प्रक्रिया में जितना विष निकला वो समुद्र में फैलता जा रहा था, जो पूरी पृथ्वी के लिए, मनुष्य जाति के लिए हानिकारक था। और उसी विष को शिव को पीना था। शिव वहाँ हाजिर ही इसलिए थे कि उस समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दरमियान निकले हुए विष को पी ले। तो देवताओं ने वहाँ पे भी छल कपट किया था, और उस कपट के कारण उन्होंने उस हिस्से को पकड़ा शेषनाग के, जहाँ पे विष ना निकले, जहाँ पे ज़्यादा सफरिंग ना हो। और असुरों के हिस्से, वो उनका जो शेषनाग का चेहरा था, वो वाला हिस्सा मंथन के लिए रस्सी के रूप में उनके हाथ में आया, और वहाँ से जो विष निकल रहा है वो सबसे ज़्यादा उनको पीड़ित कर रहा है। और आखिर में जो ज़्यादा विष निकला वो शिव को पीना पड़ा, और तब से शिव को हम नीलकंठ कहते हैं। तो ये इतनी घटना हम जानते हैं। उसके बाद जब अमृत निकला, तो अमृत दोनों में समान समान बांटना था, देवताओं में भी और दानवों में भी, असुरों में भी। तो दोनों को आमने सामने खड़ा किया, इस तरफ देवता, इस तरफ असुर, और दोनों को सही मात्रा में बांटा जाता। पर वहाँ पे भी अफरा तफरी मची, दोनों अधीर, दोनों अनिश्चित, दोनों असुरक्षित, दोनों इक्वल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असुर नकारात्मक है और वही असुरक्षित है, जी नहीं। आपके अंदर की सकारात्मकता भी असुरक्षित है, वो भी नकारात्मक है। तो नेगेटिविटी किसे कहते हैं, इस चैप्टर में हम उसे समझने वाले हैं। हमें लगता है कि देवता, सूर, पॉजिटिव जो भी हैं, लाइट जो भी हैं वो पॉजिटिव है, और जो भी डार्कनेस है या असुर है वो नेगेटिव है। ऐसा नहीं है। सूर और असुर, देवता और दानव दोनों इक्वल ही पॉजिटिव हैं, इक्वल ही पॉजिटिव हैं। पर दोनों के अंदर जो नकारात्मकता है, वो उनका अधीर होना, वो उनके दुर्गुण, वो उनकी अनिश्चितता, वो उनका अहंकार है। तो ये जो हिस्सा है नकारात्मक है। बाकी सूर और असुर दोनों के अंदर समान गुण है, समान शक्तियां हैं, समान सकारात्मकता है।
पर उन दोनों के अंदर जो ईगोइस्टिक फॉर्म्स हैं, असुरक्षा की भावना है, वो नकारात्मक है। अब इसे जीवन से कैसे जोड़ना है, थोड़ा उसे भी समझेंगे। तो जब अमृत बांटा जा रहा था, शिव ने विष पिया। उसके बाद निर्णय हुआ कि अब अमृत का जो कलश है वो स्वर्ग में रहेगा या नरक में रहेगा, यानी कि असुर के पास रहेगा। तो ये इन दोनों में ज़रा मतभेद चल रहा था कि ये अमृत किसके पास रहेगा। तो निर्णायक घड़ी थी, और कैसे निर्णय करना, कुछ अन्याय ना हो जाए, क्योंकि असुर भी शिव के भक्त थे और देव दानव यानी कि सूर भी शिव के भक्त थे, और शिव किसी के साथ अन्याय ना होने देते। तो बांटने की घड़ी आई तो बहुत मुश्किल हुई कि कैसे बांटा जाए। फिर स्वर्ग की जितनी भी संपत्ति थी उसका बंटवारा शुरू हुआ। तो आधी संपत्ति देवताओं के पास गई, आधी दानवों के पास गई। असुर गुरु को संजीवनी विद्या दी गई और देवताओं को अमृत दिया गया। अब इस घटना में असुर बड़े असुरक्षित हुए। कुछ असुर ऐसे असुरक्षित हुए कि उन्हें लगा कि ये अमृत उन्हें प्राप्त नहीं होगा, तो वो यहीं पे फंस जाएंगे, मतलब वो अमर नहीं होंगे और वो हमेशा पीड़ित रहेंगे। तो असुरों में से कुछ अधीर असुरों ने क्या किया कि भेष बदला, और ऐसा भेष बदला कि वो देवताओं में जाकर सम्मिलित हो गए। उन्हें कोई पहचान ना पाया, ना शिव पहचान पाए, ना विष्णु पहचान पाए, ना ब्रह्मा पहचान पाए कि इसमें से जो दो चार असुर देवताओं के भेष में जाकर वहाँ पे खड़े हो गए हैं। हालांकि शिव की नज़र से कुछ भी छुपता नहीं है, विष्णु और ब्रह्मा की नज़र से कुछ भी छुपता नहीं है, पर कई बार असुरों को लगता है कि हम ऐसे उल्लू बना लेंगे, या देवताओं को लगता है कि हम छल कपट कर लेंगे। तो छल और कपट दोनों के बीच में है, दोनों के अंदर है। तो इस तरीके से असुरों ने भेष बदला और देवताओं के बीच में खड़े हो गए, जहाँ पे अमृत बांटा जा रहा था। हर एक देवता को अमृत मिल रहा था, और उसमें से एक असुर देवता के रूप में खड़ा है और वो अमृत का पान कर गया और उसे पहचान लिया गया। जैसे ही पहचान लिया गया, देवताओं में वापस वो लड़ाई, उस असुर को मारने की, काटने की, उसे पकाने की दौड़धाम शुरू हो गई। ये सारी घटना क्या शो करती है? हम इस माइथोलॉजी, इस कहानी को बस यहीं तक अंत करते हैं। तो एक विषय मुझे आपको पहले ये समझाना है कि हम जिसे नकारात्मक समझ रहे हैं, जो डार्क फोर्स है या जो लाइट है, ये दोनों सही, इसमें से लाइट सही है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम सही हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, वो गलत है। तो ये जो दृष्टिकोण है ना, वो पहले स्पष्ट करना है कि ना नेगेटिव गलत है, जो डार्क है वो गलत है, ना जो लाइट है, जो पॉजिटिव है वो सही है। असुरक्षा की भावना दोनों के अंदर है। नकारात्मकता, अधैर्य, जिसमें धीरज की कमी है, धैर्य की कमी है, जिसको डर लगता है, असुरक्षित है, जिसके अंदर अहंकार भरा है, दोनों में है। पॉजिटिव पोल में भी है, नेगेटिव पोल में भी है ये ट्रेट्स। तो जो नेगेटिव है, जिसे हम नकारात्मक समझते हैं, वो आपके दुर्गुण है। चाहे एक पॉजिटिव व्यक्ति में, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति भी कभी बुरा काम ना कर ले, कभी बुराई उसके पास ना आ जाए, कभी बुराई, गंदगी उसके आसपास ना फैले, उसका प्रयत्न करता रहेगा। और ये एक्ट जो है वो नेगेटिव पोल है आपका। हमेशा आपके अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने का उपाय हो सकता है, पर जब जब आप अंधकार को भगाने की कोशिश करते हैं, उससे असुरक्षित होते हैं और आप अपना धैर्य गंवाते हैं, आपके अस्तित्व को खतरा महसूस होता है, तब आप वही असुरी वृत्तियों में उतर आते हैं। असुर कोई गाली नहीं है, दानव कोई गाली नहीं है, वो भी एंटिटीज हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी मच डिसिप्लिन्ड, लाइक उनके भी उसूल हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य सबसे महान गुरुओं में से एक माने जाते हैं, है ना। हमारी माइथोलॉजी ये हमें सिखाती है। ये कैसे? उनके चरित्र को अगर समझें तो उन्होंने हमेशा असुरों के अंदर की असुरी वृत्ति को दूर करने की कोशिश की है। तो असुरों के अंदर की जो असुरी वृत्ति है, सिर्फ असुरों में नहीं है, देवताओं में उससे भी ज़्यादा है। यानी कि धरती पर के उन पॉजिटिव व्यक्तियों को अगर जानेंगी तो उनके अंदर जो पॉजिटिव हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा असुरी वृत्ति है।
कई बार एक एक साधारण व्यक्ति, एक एक अज्ञानी व्यक्ति, एक एक नकारात्मक जीवन जीने वाला व्यक्ति ज़्यादा उसूलों से भरा हो सकता है। उसके अंदर की असुरी वृत्ति कम हो सकती है, और बहुत सकारात्मक, बहुत मंदिर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति उस अज्ञानी व्यक्ति से ज़्यादा असुरी वृत्ति में घिरा हो सकता है। तो नकारात्मक क्या है? यहाँ पे आपकी वृत्तियाँ। पहला एक विषय ये समझना है, ना असुर गलत हैं, ना सुर गलत हैं, या ना वो सही है ना ये सही है। दोनों के अंदर की जो असुरक्षा की भावना है वो गलत है। तो आप जब सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं तो पहली गलती आप ये कहते हैं कि हम सही हैं, हम सच हैं, हम लाइट में हैं, हम सही का साथ दे रहे हैं। आपका ये दृष्टिकोण आपको दूसरों से अलग कर देता है। जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, जो गलत काम कर रहे हैं, जिनको आप जज करना शुरू कर देते हैं, जिनको आप अपने से भिन्न मानकर मतभेद, मन भेद में चले जाते हैं, और ये जो वृत्ति है आपकी, वो आपको असुर बना देती है। भले आप कितने भी पॉजिटिव हों, भले आप कितने भी पॉजिटिव वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पर अगर आपके अंदर ये वाली वृत्ति है जो आपको असुरक्षित बनाती है कि कहीं आपसे आपकी सकारात्मकता छीन न जाए, कहीं आप पर कोई साइकिक अटैक ना हो जाए, कहीं आप सही काम कर रहे हैं या अच्छे काम कर रहे हैं या पुण्य बांध रहे हैं, वो घट ना जाए, वो कम ना हो जाए, तो आप और अच्छा करते जाएंगे और अच्छा करते जाएंगे। अब अच्छा करने में कोई बुराई नहीं है, पर अच्छा करते हुए जो उसके अंदर असुरक्षा की भावना है, उस असुरक्षा की भावना आपको पतन की ओर ले जाती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा विषय यहाँ पे ये जानना है कि जैसे कि हमने उसमें समझा कि जब विष निकल रहा था, जब मंथन चल रहा था, तो मंथन के समय असुरों ने, देवों ने सबसे पहले छल कपट करके, कूटनीति अपनाकर मंथन के समय वो हिस्सा पकड़ा जो पूंछ की तरफ होता था, और शेषनाग के मुंह से जो विष निकलने वाला था वो उनको झेलना ना पड़ता। ये पहले जान चुके थे, और असुर बेचारे मूड खड़े थे। उनके हिस्से, देवताओं के कपट की वजह से वो हिस्सा आया जहाँ पे ज़्यादा सफरिंग हुई। तो इसी तरीके से जो लाइट में होता है ना, वो बड़ा चालाक होता है, जो थोड़ा सा उजाले में होता है वो बड़ा चालाक होता है, और वो इन नकारात्मक तत्वों का शोषण भी करता है। ये समझने वाली बात है। इन विषयों को शायद ही कोई डिस्कस करता होगा। इन विषयों को समझने की ज़रूरत है आपके अंदर। हम सभी के अंदर ऐसी भावनाएं हैं। हम अपने आप को लाइट कहते हैं, हम अपने आप को देव योनि के वर्ग में होने का आभास कराते हैं। हम यह साबित करते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। हम में सबसे ज़्यादा नकारात्मक वृत्ति होती है। हम किसी को हटा के उस जगह पर बैठना चाहते हैं, हम किसी को धक्का मार के उसकी जगह हड़पना चाहते हैं, और ये बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। कोई भी ऊपर ऊपर से मेरी बात सुनकर कहेगा कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करते हैं, मैं गारंटी देकर कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं पे ये एक्ट होती होगी, और होती ही है, क्योंकि हम सभी या तो देव या तो दानव, किसी न किसी एक योनि से हैं, उस वृत्ति के हैं। उस योनि से मतलब उस वृत्ति के हैं। जो हम अपने आप को अच्छा, सही, सफ़ेद या लाइट कह रहे हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मकता बैठी है। तो हमारी जो वृत्तियां हैं वो असुर हो सकती हैं। हमारा जीवन या जो भी व्यक्ति इस धरती पे आपको जो भी दिख रहा है, कोई दारू पीता व्यक्ति हो, कोई नशा करता, कोई जुआ खेलता, कोई गालियां बोलता व्यक्ति हो, दैट पर्सन इज नॉट असुर। दैट पर्सन इज नॉट असुर। वो व्यक्ति आप ही के जैसा व्यक्ति है, उसके अंदर भी वही पोटेंशियल है। जो गलत कर रहा है वो अज्ञानी है, पर वो असुर नहीं है। अगर उसके अंदर की असुरी वृत्ति को नष्ट कर दिया जाए तो वह भी सफेद हो सकता है। पर जो सफेद दिखता है वो न जाने सूक्ष्म स्तर पे जब उसको जज कर लेता है, किसी असुर को असुर बता देता है, किसी गलत को गलत बोल देता है, उसके अंदर की जो जजमेंट की वृत्ति है वो असुरी वृत्ति है, और इसकी कोई सजा आपको दिखती नहीं है। पर जब आप अपने जजमेंट किसी के लिए नकारात्मक, किसी के लिए सकारात्मक बना लेते हैं,
तो आपके अंदर वो असुरी वृत्ति पैदा हो जाती है। और हमेशा देवता दानवों को तो अगर देख लीजिए, असुर को देख लीजिए, वो हमेशा डार्क में रहे, इसलिए असुरक्षित रहे। उनके असुरक्षित होने का कारण भी है क्योंकि वो अछत में है, उनके पास कमी है। पर देवता स्वर्ग में बैठे हैं, इतने सुख में बैठे हैं, भोग विलास में बैठे हैं, फिर भी वो असुरक्षित हैं। किससे असुरक्षित हैं? कि उनका ये भोग विलास छूट ना जाए। उसी तरीके से थोड़ा हमारे जीवन को अगर देख लें तो जो गरीब है, अछत में है, कमी में है, वो असुरक्षित होगा, स्वाभाविक है। पर जो भरपूर समृद्धि में बैठा है वो किस लिए असुरक्षित है? सिर्फ इसलिए कि उसका साम्राज्य छीन ना जाए, उसकी संपत्ति खत्म ना हो जाए, वो रास्ते पे ना आ जाए, कभी उसको बिना खाने के रहना ना पड़े, उसकी संपत्ति खत्म ना हो जाए, उसका ओहदा, उसकी कुर्सी छूट ना जाए। क्या वो इसलिए असुरक्षित है? अब बताइए कौन ज़्यादा असुरक्षित है? क्या असुर जिनके पास कमी है, अछत है, वाकई खाने के वांदे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, वो नकारात्मक है? या फिर जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो छूट ना जाए इसलिए वो असुरक्षित है? तो असुरी वृत्ति हम दोनों में है, जो लाइट है उसमें भी, जो डार्क है उसमें भी। तो हर डार्क को लाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मुख्य मुद्दा ये था, ठीक है। यानी कि कोई भी कम में बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ, कमजोरी में बैठा हुआ या फिर गलत कार्य को करता हुआ व्यक्ति सदैव गलत नहीं होगा। उसके गलत काम को, उसकी गलत वृत्तियों को बदला जाए तो वह भी लाइट में आ सकता है। पर जब हम नफरत करते हैं, जब हम उनको जज करते हैं, जब हम उनको देखते हैं, हम उनसे पार्शलिटी करते हैं, भेदभाव रखते हैं, या फिर हम अपनी अपनी जो लाइट है, अपनी जो पॉजिटिविटी है, अपनी जो हमने जो कमाया वो चला ना जाए उसके लिए डरते हैं, तो हम असुरों से भी ज़्यादा असुरी वृत्ति में चले जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब इसी माइथोलॉजी की स्टोरी से अगर हम समझें तो दूसरा एक पॉइंट मैंने बताया कि जो विष निकला वो शिव ने पिया। शिव कौन है? तो कि जब मंथन करते हैं, यानी कि अभी अभी मंथन चल रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मकता को हम नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल से नहीं देखेंगे, हम सूर और असुर के दृष्टिकोण से देखेंगे। सूर और असुर दो डायनामिक है और नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो अलग डायनामिक है। समझिएगा, सूर और असुर दोनों के अंदर, जैसे कि सूर है, देव है, उनके अंदर भी नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण है, और असुरों के अंदर भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टिकोण है। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हो गई। असुर और सूर दोनों दो एंटिटीज हैं और उनके अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गुण हैं। अब किसी भी एंटिटी के अंदर के नेगेटिव और पॉजिटिव पोल को जागृत किया जाए, यानी कि कोई नकारात्मक वृत्तियों में है और उसको जागृत किया जाए तो वो सकारात्मक वृत्ति में परिवर्तित हो सकता है। और कोई सकारात्मक वृत्ति में बैठा है और वो चूक जाए तो वो नकारात्मक वृत्ति में परिवर्तित हो सकता है। आप मानेंगे, आप जानेंगे, माइथोलॉजी को स्टडी करेंगे तो इंद्रदेव, जिनको अपने आसन के गंवाने की हमेशा असुरक्षा लगी रहती है, उनके कृत्य असुरों से भी बदतर है। तो वो देव योनि में होने के बावजूद भी असुरी वृत्तियों में सबसे आगे हैं। तो किसी भी एक व्यक्ति के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक वृत्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति की वृत्ति नकारात्मक हो तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज है कि उसको सकारात्मक व्यक्तित्व की तरफ ढाला जाए, ले जाया जा सकता है। और कोई सकारात्मक व्यक्ति दिखेगा, उसके अंदर नकारात्मक पोल होगा, तो वो कब चूक जाएगा, कब फिसल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। किसी की संगति में वो नकारात्मक हो जाएगा या फिर अपनी सकारात्मकता के घमंड में अपनी नकारात्मकता को गंवाने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये जो नकारात्मक और सकारात्मक पोल है वही यिन यांग एनर्जी है, वही आपकी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, डार्कनेस और लाइट की एनर्जी है। तो कोई व्यक्ति असुर कर्म करता हुआ या असुरी वृत्तियों से जीता हुआ व्यक्ति असुर और नकारात्मक नहीं है। उसके अंदर की वृत्ति का नाश करना है, वो नकारात्मक है।
दूसरी एक बात जो मुझे आपसे इसी माइथोलॉजी की स्टडी से आपको बतानी थी कि ये जो समुद्र मंथन चल रहा था, फिर अमृत निकला और अमृत दोनों में बंटवारा करना था, सूर और असुर में। और असुर नकारात्मक वृत्तियों के कारण वो ज़्यादा नज़दीक है, इन वृत्तियों के ज़्यादा नज़दीक है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वो डार्कनेस में है, वो डार्क में जी रहे हैं, वो सर्वाइवल स्ट्रगल में है, तो वो नकारात्मक वृत्तियों के से ज़्यादा नज़दीक है। तो अमृत बांटा जा रहा था और उन्हें इतनी असुरक्षा हुई कि उनमें से कुछ असुर भेष बदलकर देवों के बीच में जाकर खड़े हो गए और उन्होंने वो रूप बदला हुआ था कि उनको पहचान नहीं पाए। तो अभी के समय में इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में, कुछ ऐसे ही असुरक्षित असुर भेष बदल कर यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के बीच में आकर खड़े हैं। वो असुरक्षित है, उन्हें लगता है कि जो अमृत, जो प्रकाश फैलने वाला है, जो संजीवनी, जैसे कहते हैं कि जो असेंड होने वाले हैं, जो हम अभी 5D अर्थ में जाने वाले हैं, अमरत्व की तरफ जा रहे हैं। यू नो दैट दिस 5D असेंशन इज अमरत्व, कि आत्मा हमेशा सदैव अमर है, शाश्वत है ना। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर की मृत्यु होती है। जब हम 5D में असेंड होंगे तो एक समय में जीवन ऐसे होंगे जो अमरत्व होंगे। कोई व्यक्ति कहीं पे भी ट्रैवल कर सकेगा, किसी भी प्लेनेट में जा पाएगा, उसकी सोल कहीं पे भी जाएगी, कितना भी आगे फॉरवर्ड हो पाएगी। तो पृथ्वी के ऊपर जीवन के लिए जो शरीर की आवश्यकता है वो भी धीरे धीरे जो इसकी डेंसिटी है, यानी कि हमारी जो घनत्वता है शरीर की, थर्ड डायमेंशन में जो हमारी रियलिटी है, सॉलिडिटी, वो घनत्वता कम होती जाएगी। धीरे धीरे हम इतने लाइट बीइंग्स होते जाएंगे कि एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस और पैरेलल यूनिवर्स के एक्सपीरियंसेस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये हम सब हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। यानी कि एक शरीर हमारे लिए स्पेस सूट से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें कटने वाली हैं, तो वो असुरी वृत्ति में जो जीवन जी रहे हैं, वो जो असुर है, जो डार्क साइड्स में है अभी, वो असुरक्षित हो जाते हैं और वो ऐसे भेष बदल कर, मास्क बनाकर इनके बीच में घुस जाते हैं। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सचेत होने की ज़रूरत है। इन्हें भगाने की या इनसे डरने की या इनसे दूर भागने की या इनसे बचने की कोशिश मत करो। ये वही परिस्थिति हो जाएगी जो देव अपने सिंहासन को बचाने के लिए करते हैं। आप अपनी सकारात्मकता, अपनी जर्नी को बचाने के लिए कर रहे हो। जी नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जान लेना है, अपने आप को पहचान लेना है कि अगर आप किसी भी तरीके से आपके अंदर कोई नकारात्मक वृत्ति है, तभी ये नकारात्मक वृत्तियाँ आपको अटैक कर सकती हैं, आपको हर्ट कर सकती है, आपको मैनिपुलेट या मिसगाइड कर सकती हैं। तो कितने भी ऐसे लोग बीच में घुसे हैं कि जो मास्क पहनकर इस लाइट को पीने आए हैं। सबको अमरत्व चाहिए। अगर मैं लाइट प्रोड्यूस कर रही हूँ या मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ, तो होगा कि मुझसे वो लाइट मिल जाए, मुझसे वो लाइट पी लें, है ना। इसी तरीके से आप कितना भी मंथन करेंगे और अमृत प्राप्त करेंगे, तो उस अमृत को पीने के लिए जो असुरी वृत्ति में है, जो नकारात्मक वृत्ति में है, जिनको अपना अस्तित्व खतरे में लगता है, वो भेष बदल कर आपके बीच में आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब ये भेष बदल कर आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? जिस धरती पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हर एक मनुष्य एक जैसे शरीर में है ना। कोई स्त्री, कोई पुरुष, पर है तो बॉडीज, है तो सभी बॉडीज। तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसके अंदर की सोल की वृत्ति नकारात्मक है या सकारात्मक? यानी कि आपको पता है कि दानव को भी पता है कि देवताओं के बीच में जाना होगा तो वही दैवीय रूप धारण करना पड़ेगा, दैवीय ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और ऐसी ही बातें करनी पड़ेगी, है ना। और उन्हीं बातों से देवताओं के बीच में सर्वाइव किया जा सकता है या रहा जा सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी प्रकार के आध्यात्म की बातें, आध्यात्म की शैली, जीवन शैली और उसी तरीके का व्यवहार, ये सब कुछ होते हुए कोई अपनी असुरी वृत्तियों को यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा है
और करते हैं। हमारा काम आपको ज्ञान देने का है, जगाने का है, सिर्फ इतना जगाने का। ये पूरी पूरी बातें तथ्य के साथ रख रही हूँ। एक कहानी जो हम माइथोलॉजी के रूप में शिव और विष्णु और ब्रह्मा, देव और दानव के रूप में हम सुनते आए हैं, सब कुछ हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, ऑलरेडी ऑलवेज प्रोवाइड किया गया है। बस उसे समझने का दृष्टिकोण हम कभी बना नहीं पाए। इस दृष्टिकोण से हम कभी सोच नहीं पाते हैं। अगर इस दृष्टिकोण से आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस समय पे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके अपने अंदर जो मंथन चल रहा है और उसमें से जो अमृत पैदा हो रहा है, उस अमृत के पान करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कोई नकारात्मक वृत्ति होगी और आपके अंदर किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी, किसी प्रकार का डर होगा, तो क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसा असुर भेष बदल कर आपको अपने जाल में फंसा के रखेगा और आप उनकी मीठी बातों से उनको कभी पहचान नहीं पाएंगे। और अगर पहचान नहीं पाए तो क्या होगा, आप जो लाइट पैदा किए हैं, आप जो प्रकाश अपने अंदर पैदा करते हैं, वही अमृत का पान आप दूसरों को करते जाएंगे, देते जाएंगे। मेजरली साइकिक अटैक होते क्यों हैं? मेजरली आपको भ्रमित क्यों किया जाता है, आपकी रियलिटी को मैनिपुलेट क्यों किया जाता है, क्यों आप ये स्ट्रगल करते हैं? इसका रीज़न है आपके अंदर की असुरक्षा। इस पूरे चैप्टर का एक ही उद्देश्य है, आपके अंदर की असुरक्षा को दूर करना। तो देवों के चरित्र को कभी समझें आप, कोई बुक पढ़ लें या कोई एपिसोड्स अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं कि देव स्वर्ग, तो वहाँ पे कितनी असुरक्षा है। जितनी डार्क फोर्स में नहीं है उतनी असुरक्षा लाइट में है, क्योंकि वृत्तियाँ यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल दोनों के हैं। बस एक है कि एक नेगेटिविटी के पोल से स्टार्ट करता है और एक वर्ग है जो पॉजिटिविटी के पोल से स्टार्ट करता है। पर जो पॉजिटिव पोल से स्टार्ट करेगा, संभावना है कि वो नेगेटिव पोल की तरफ चला जाए, खींच रहा है। और जो नेगेटिव पोल से शुरू करेगा, संभावना है कि वो पॉजिटिव पोल की ओर चला जाए। तो ये दोनों पोल्स हैं जो आपको बैलेंस करने हैं। और ये असुरी वृत्तियाँ आपके भीतर हैं, सभी के अंदर। जो नेगेटिव है, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव फोर्स, डार्क फोर्स, उनके अंदर भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं। और जो पॉजिटिव हैं उनके अंदर भी नेगेटिव संभावनाएं हैं। यहाँ तक ही समझेंगे, इसके बाद आगे और भी डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।